गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि मुसीबत से तू ज़्यादा डर, मुसीबत से तू ज़्यादा डर या खौफ ना रख, मुसीबत से तू ज़्यादा डर या खौफ ना रख, तू जीतेगा ज़रूर, तू जीतेगा ज़रूर, एक दिन बस आज हौसला रख। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हौसला अपना कायम रखोगे तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त कर लोगे। संघर्ष लगातार चलता है तो सफलता ज़रूर मिलती है। हम क्या करते हैं कि आप एक लक्ष्य बनाया आपने, थोड़े दिन उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कि हमें ये प्राप्त करना है, फिर कोई दूसरी जॉब आती है या दूसरा बिजनेस, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, आप उसे छोड़ देते हो, दूसरे वाले पे ध्यान देना शुरू कर देते हो। ये नहीं करना। एक लक्ष्य बनाना है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसी पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाइए। एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर हौसला रखोगे तो एक ना एक दिन तो ज़रूर जीत जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र चला हुआ है, जिसमें हमने कल क्या पढ़ी थी? कल हमने उसमें पढ़ी थी चेहरे की पेशियाँ, चेहरे की पेशियाँ पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी गर्दन की पेशियाँ। उसके बाद आज हमें क्या पढ़नी है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारी धड़ की पेशियाँ हैं वो उसके अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आ जाती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं और फिर एक एक करके सारी पेशियों को, सारी मसल्स को क्या करेंगे? नोट डाउन करें। आप लोग नोट डाउन करेंगे, मैं आपको समझाना और लिखाना शुरू करूँगी। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि आप जब तक बोन्स को यानी अस्थियों को याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मसल्स हमारी कौन सी बोन पर स्थित है। तो मसल का चैप्टर पढ़ने के लिए, पेशियों का चैप्टर पढ़ने के लिए आपको जो अस्थि वाला चैप्टर है, अस्थि तंत्र है, उसे क्लियर करना होगा। तो आपको क्या करना है? पहले उसे अच्छे से याद कीजिए। कपाल की अस्थियाँ, चेहरे की अस्थियाँ, वक्ष की अस्थियाँ, मेरुदंड की अस्थियाँ, ये सारी अस्थियाँ आपको याद होगी तो आपको मसल्स बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था? धड़ की पेशियाँ बताया था, धड़ की पेशियाँ। धड़ की पेशियों के अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आ जाती है ये मैंने आपको कल भी बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी कूल्हे की पेशियाँ। कौन सी पेशी हो? कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। कौन से आती है? कंधे को, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, घुमाने वाली पेशियाँ। अब ये कौन कौन सी मसल्स होती है, कौन कौन सी पेशियाँ होती है जो कंधे को घुमाती है, उनके नाम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक बार देख लेते हैं कि धड़ की पेशियों के अंतर्गत कौन कौन सी पेशियाँ आती है। दूसरी आती है इसके अंतर्गत हमारी श्वसन की पेशियाँ। कौन सी आती है? श्वसन की पेशियाँ। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी मसल्स के, कौन सी पेशियों के द्वारा होती है? ठीक है। तीसरी आती है हमारी श्वसन की पेशियों के बाद तीसरी आती है हमारी उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली। उदरीय भित्ति यानी हमारी पेट के चारों तरफ की जो चार दीवारी होती है उसका निर्माण। भित्ति मैंने बताया था जब आपको सेल पढ़ाया था, तो मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। तो भित्ति क्या होती है? किसी भी चीज के चारों तरफ की जो चार दीवारी होती है उसे बोलते हैं भित्ति। तो तीसरी कौन सी आ जाती है? उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ। यानी हमारे पेट की जो चार दीवारी है उसका निर्माण कौन सी मसल्स करती है? उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ, निर्माण करने वाली पेशियाँ, मसल्स। ठीक है।
इसके बाद धड़ की पेशियों के अंतर्गत कौन सी पेशी आती है, नोट डाउन कीजिए ना फटाफट से, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी मेरुदंड को यानी स्पाइन को घुमाने वाली पेशियां। मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियां, इसके बाद आ जाती है हमारी कूल्हे की पेशियां। कहाँ की पेशियां, हमारे कूल्हे की पेशियां, कूल्हे की पेशियां। और लास्ट आ जाती है 6 नंबर पे हमारी श्रोणि तल की पेशियां। श्रोणि यानी पेल्विक रीजन, श्रोणि तल की पेशियां। तो हमें इन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंधे को घुमाने वाली पेशियां पढ़ेंगे। कौन सी पेशियां पढ़ेंगे, कंधे को घुमाने वाली पेशियां। ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले नोट डाउन करेंगे हम कंधे को घुमाने वाली कौन कौन सी मसल्स होती है, कौन कौन सी पेशियां होती है जिससे हमारा कंधा जो ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे किस तरह से कर रहा है, कौन सी मसल्स के कारण कर रहा है। तो एक एक करके नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम, हेडिंग बनाएंगे कंधे को घुमाने वाली पेशियां। कंधे को घुमाने वाली पेशियां। तो सबसे पहली पेशी कौन सी है हमारी, कंधे को घुमाने वाली पेशियों में सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली पेशी है हमारी पेक्टोरेलिस मेजर। कौन सी है, पेक्टोरेलिस मेजर। इंग्लिश में भी कैसे लिखेंगे इसे, पेक्टोरेलिस मेजर। ठीक है, तो ये जो पेक्टोरेलिस मेजर है ये कहाँ पे होती है, हमारी कंधे की पेशी है। इसे देखेंगे हम कि यह हमारे वक्ष की इंटीरियर भित्ति पर स्थित कौन सी पेशी है, सुपरफिशियल पेशी है। हमारे वक्ष की इंटीरियर यानी आंतरिक, हमारे चेस्ट की, हमारे वक्ष की आंतरिक भित्ति पर अंदर की तरफ स्थित पेशी है। कैसी पेशी है, सुपरफिशियल पेशी है, सुपरफिशियल मसल्स है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे पेक्टोरेलिस मेजर के बारे में कि यह पेशी, कौन सी पेशी, पेक्टोरेलिस मेजर, यह पेशी वक्ष की इंटीरियर भित्ति पर, इंटीरियर यानी आंतरिक लिख लेंगे, यह वक्ष की आंतरिक भित्ति पर स्थित सुपरफिशियल पेशी है। यह वक्ष यानी चेस्ट, वक्ष की आंतरिक भित्ति, मैंने अभी बताया आपको मेम्ब्रेन, भित्ति यानी चार दीवारी, जो भी उदर है, कोशिका है, उसके चारों तरफ की जो चार दीवारी होते हैं उसे बोलते हैं भित्ति। आंतरिक भित्ति पर स्थित, आंतरिक भित्ति पर स्थित कैसी मसल है, सुपरफिशियल। कैसी, सुपरफिशियल पेशी है, सुपरफिशियल पेशी है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है, कहाँ पर है, यह जो मसल है वो कहाँ पर है, हमारी वक्ष यानी चेस्ट के आंतरिक भाग में, आंतरिक भित्ति में स्थित है। कैसी पेशी है, सुपरफिशियल पेशी है। ठीक है, और जो कि स्टर्नम और कहाँ से निकलती है, क्लेविकल से निकलती है। मैंने आपको कल भी बताया था स्टर्नम और क्लेविकल कहाँ की अस्थियाँ होती है, हमारी कंधे की अस्थियाँ होती है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये हमारे स्टर्नम और क्लेविकल से निकलती है। तो इसी में लिखेंगे जो कि स्टर्नम और क्लेविकल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, क्लेविकल से
ये सारी अस्थियों के नाम आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चल सकता है कि कौन सी मसल कौन सी बोन पर स्थित है। ठीक है, क्लेविकल से निकलती है, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। तो कहाँ से निकलती है? ये हमारी स्टर्नम और क्लेविकल से निकलती है। और कहाँ तक जाती है? हुमरस तक जाती है। हुमरस मैंने कहाँ पे बताया था? कंधे से कोहनी के बीच की जो अस्थि है उसे क्या बोलते हैं? हुमरस बोलते हैं। ठीक है, कंधे से यहाँ से लगा के यहाँ तक के बीच की जो बीच में अस्थि होती है उसे बोलते हैं हुमरस। तो ये कहाँ तक जाती है? निकलती कहाँ से है? स्टर्नम से, स्टर्नम और क्लेविकल से निकलती है। और जाती कहाँ तक है? फैली हुई कहाँ तक है? हुमरस तक। तो आगे लिखेंगे, निकलती है और ह्यूमरस तक जाती है। ह्यूमरस तक जाती है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। कौन सी मसल हो गई? ये हमारी पेक्टोरेलिस मेजर हो गई। कौन सी? कंधे को घुमाने वाली पेशी या कंधे को घुमाने वाली मसल। 1 नंबर हो गई हमारी पेक्टोरेलिस मेजर। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरी पेशी कौन सी है हमारी? चलिए, दूसरी पेशी कौन सी हो जाती है? पेक्टोरेलिस मेजर। याद रखेंगे। याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? जब भी आप खाना खाने बैठते हो, एक टुकड़ा लो, एक मसल का नाम याद करो या एक बोन का नाम याद करो। ठीक है, एक टाइम में अगर आप 20 बार उसे बोलोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर। एक पेज लो, उस पे अस्थियों के नाम, पेशियों के नाम लिख के सामने, जहाँ पे भी आप ज़्यादा घूमते हो, ज़्यादा रहते हो, वहाँ पे लगा दो। आते जाते उसे देखना है, बोलते रहना है, याद करते रहना है। ठीक है, तो वो कैसे याद हो जाएगी? आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। दूसरी मसल कौन सी होती है? उसका नाम क्या है? पेक्टोरेलिस माइनर। दूसरे नंबर पे आ जाती है पेक्टोरेलिस माइनर। हिंदी में भी इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, पेक्टोरेलिस माइनर। ठीक है, अब ये मसल जो है ये कहाँ पे होती है? इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको अस्थियों के नाम अच्छे से याद करने होंगे, तभी जाके आप मसल्स के, पेशियों के नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेशी है ये कहाँ से? पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे कहाँ पे होती है? दूसरी से 5वीं पसली से शुरू होकर इसके पुला तक जाती है। दूसरी से 5वीं पसली, पसली कितनी होती है? रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी 24 होती है। जैसे हम एक जोड़ी चप्पल लेते हैं तो एक जोड़ी चप्पल में कितनी आती है? 2 चप्पल आती है, जोड़ी में लेते हैं तो ऐसे ही 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी रिब्स होती है, तो टोटल कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये जो मसल है ये हमारी कहाँ से? दूसरी पसली से, दूसरी रिब्स से कहाँ तक जाती है? 5वीं रिब्स तक जाती है। एक तरफ कितनी हो गई? 12, दूसरी तरफ कितनी हो गई? 12। तो ये दूसरी से 5वीं तक जाती है। क्या लिखेंगे? और इसके पुला तक, कहाँ तक? इसके पुला तक। तो इसमें लिखेंगे यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे, यानी जो पहले वाली पड़ी थी उसके नीचे, यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे, पेशी के नीचे स्थित दूसरी से 5वीं पसली। कौन सी? दूसरी से 5वीं पसली। ठीक है, से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? इसके पुला तक जाती है। दूसरी से 5वीं पसली से शुरू होकर 5वीं पसली यानी रिब्स से शुरू होकर, से
शुरू होकर कहाँ तक जाती है? स्कैपुला तक जाती है। स्कैपुला तक, स्कैपुला कहाँ की अस्थि है? कंधे की। स्कैपुला तक जाती है। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, ठीक है। तो एक हो जाती है हमारी पेक्टोरेलिस मेजर, दूसरी हो जाती है हमारी पेक्टोरेलिस माइनर, ठीक है। तीसरी कौन सी है? फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तीसरी मसल हो जाती है हमारी लेटिसिमस डार्सी, यहीं पे लिख देते हैं तीसरी भी, लेटिसिमस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेटिसिमस डार्सी। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लेटिसिमस डार्सी तीसरी हो जाती है, लेटिसिमस डार्सी। ये जो लेटिसिमस डार्सी है ये कैसी होती है? ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। यह पेशी वक्ष एवं उदर के पिछले भाग को ढकती है। वक्ष यानी चेस्ट और उदर यानी पेट, ये हमारे चेस्ट के और हमारे पेट के कौन से भाग को ढकती है? पिछले भाग को, यानी पीछे वाले भाग को ढकती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? यह पेशी वक्ष एवं उदर के, उदर यानी पेट, उदर के पिछले भाग को ढकती है, पिछले भाग को ढकती है, ठीक है। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये जो लेटिसिमस डार्सी है ये क्या करती है? हमारी पेट और हमारे चेस्ट के पिछले भाग को ढक के रखती है तथा लंबर वर्टिब्री से ह्यूमरस तक फैली होती है। लंबर यानी हमारे जो थोरेसिक से नीचे वाला भाग होता है, थोरेसिक ये वाला पीछे वाला भाग, इससे नीचे वाले भाग को बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। और लंबर वर्टिब्री से कहाँ तक फैली रहती है? ह्यूमरस तक फैली रहती है। तो आगे लिखेंगे इसी में, तथा लंबर वर्टिब्री से, लंबर वर्टिब्री से कहाँ तक फैली रहती है? ह्यूमरस तक फैली रहती है, ह्यूमरस तक फैली रहती है। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। तो कौन कौन सी अस्थि हो गई? मसल हो गई, पेशी हो गई, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर और लेटिसिमस डार्सी। अभी मेरे साथ साथ ही बोलिए, याद कीजिए, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर और लेटिसिमस डार्सी। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और ये क्या करती है? बाहाँ को पीछे और नीचे की ओर क्या करती है? खींचती है और कंधे का आंतरिक घुमाव भी करती है। बाहाँ यानी हमारी बाजू को, कौन सी मसल? ये लेटिसिमस डार्सी पीछे की ओर और नीचे की ओर खींचती है और क्या करती है? हमारे कंधे का घुमाव भी करती है। ये भी इसी में नोट कर लेंगे। चलो नीचे लिख देती हूँ मैं, दिखाई तो दे रहा होगा ना। यह है पेशी क्या करती है? कंधे को नीचे और पीछे की ओर खींचती है और कंधे को क्या करती है? घुमाती है। कंधे को घुमाव, कंधे का आंतरिक घुमाव करती है। कंधे को नहीं खींचती, बाहाँ को खींचती है। यह पेशी बाहाँ को नीचे और पीछे की ओर खींचती है, पीछे की ओर। अगर आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। पीछे की ओर खींचती है, खींचती है और कंधे का आंतरिक घुमाव करती है, और कंधे का आंतरिक घुमाव करती है, यानी इंटरनल घुमाव करती है अंदर से, ठीक है, घुमाव करती है।
तो कितनी हो गई? पेक्टोरियलिस मेजर, पेक्टोरियलिस माइनर और लेटिसिमस डार्सी। ठीक है, फटाफट से इनके नाम याद करेंगे अच्छे से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कौन सी हो गई हमारी? पेक्टोरियलिस मेजर हो गई, पेक्टोरियलिस माइनर हो गई, लेटिसिमस डार्सी हो गई, कंधे को घुमाने वाली पेशियां। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आ जाती है हमारी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद देखेंगे श्वसन की पेशियां। कौन सी पेशियां? नहीं, डार्क करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद कौन सी पेशी आ जाती है? श्वसन की पेशियां। तो नंबर 2 पे लिखेंगे, कंधे को घुमाने वाली हो गई। अब आ जाती है हमारी श्वसन की पेशियां। श्वसन की पेशियां, उनके नाम लिखेंगे और अच्छे से उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो श्वसन की पेशियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पे। ठीक है, तो श्वसन की पेशियों में सबसे पहले हमारी होती है डायफ्राम। क्या होती है? डायफ्राम। सॉरी, क्या होती है? डायफ्राम होती है। सबसे पहली जो पेशी होती है, जो मसल होती है, वो कौन सी होती है? डायफ्राम होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि यह पेशी हमारी वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा, यानी कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच उन्हें पृथक करने वाली गुंबद के आकार की चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है। कैसी है? गुंबद के आकार की है, चौड़ी है, पट्टीनुमा है, इस तरह से। ठीक है, और क्या जो ये पेशी है कैसी है? इसका आकार कैसा है? गुंबद के जैसा है, चौड़ी है और कैसी है? पट्टीनुमा है। और कैसी है? हमारी वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा के बीच उन्हें अलग करती है। हमारी जो वक्षीय गुहा है, जो थोरेसिक कैविटी है, और उदरीय गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है, उन्हें अलग करती है। ठीक है, उन्हें क्या करती है? आपस में मिलने नहीं देती, अलग करती है। वक्षीय गुहा को यानी थोरेसिक कैविटी को और उदरीय गुहा को यानी एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम कौन सी पेशी करती है? कौन सी मसल करती है? डायफ्राम करती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यह पेशी वक्षीय गुहा एवं उदरीय गुहा के बीच उन्हें पृथक करने वाली, यहाँ पे लिखेंगे यह पेशी वक्षीय गुहा, क्या बोलते हैं इसे? थोरेसिक कैविटी और उदरीय गुहा, इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, उदरीय गुहा को पृथक यानी अलग कर, पृथक कर, कैसी? पृथक करने वाली कैसी? गुंबद के आकार की चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है। पृथक करने वाली गुंबद के आकार की चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है, यानी मसल है, पेशी है। ठीक है, तो कैसी पेशी है? ये हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है? अलग करती है। इसका आकार कैसा है? गुंबद के जैसा है, पट्टीनुमा है, चौड़ी पेशी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि ये क्या करती है? हमारी वक्षीय गुहा को और हमारी उदरीय गुहा को पृथक करती है, अलग करती है। थोरेसिक कैविटी और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसी में कि
इस पेशी से क्या होता है, इस पेशी से वक्षतल और उदर की छत बनती है। वक्षतल यानी वक्ष का नीचे का हिस्सा, तल यानी नीचे का, तले का, तल से क्या लगाएंगे, तले यानी नीचे का हिस्सा। इससे वक्षतल और उदर की छत यानी पेट का ऊपर का हिस्सा, पेट की छत, तो क्या बनती है इससे, उदर वक्ष की जो चेस्ट है उसका वक्षतल यानी नीचे का हिस्सा बनता है, और पेट की यानी उदर की क्या बनती है, ऊपर का हिस्सा यानी छत बनती है। तो इसी में लिखेंगे, इस पेशी से, इसी में लिख लेते हैं, इस पेशी से वक्षतल मैंने आपको बता दिया डिफाइन करके, चेस्ट का, वक्ष का नीचे वाला हिस्सा, और उदर की छत यानी उदर का ऊपर वाला भाग, वो छत को ऊपर वाला भाग ही तो बोलेंगे ना, छत ऊपर ही तो होती है ना, नीचे थोड़ी छत होती है। तो उदर का ऊपर वाला भाग और वक्ष का नीचे वाला, तले वाला, तल यानी नीचे वाला भाग, तो उदर की छत बनती है, छत बनती है। उदर यानी पेट की, वक्ष यानी चेस्ट का नीचे वाला हिस्सा बनेगा, तले वाला हिस्सा बनेगा, उदर यानी पेट का छत, पेट की छत यानी ऊपर वाला हिस्सा। कौन सी मसल से बनता है, कौन सी पेशी से बनता है, डायफ्राम से बनता है, ठीक है। और यह पेशी श्वसन क्रिया में भाग लेती है। आप सोचते होंगे कि हम श्वास नली से श्वसन करते हैं, लेकिन अगर हम हमारा डायफ्राम क्या होता है, हमारे श्वास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा डायफ्राम में होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ये फूलता है, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे, छत बनती है, और इसमें क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। इसमें श्वसन की यानी श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे श्वसन की पेशी कौन सी आती है, देखती हूँ मैं एक बार टाइम। दूसरी आ जाती है हमारी इंटरनल, नंबर 2 पे, नंबर 1 हो गई डायफ्राम, नंबर 2 पे आ जाती है इंटरनल यानी आंतरिक पेशियां। कौन सी आ जाती है, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, बाह्य इंटरकोस्टल और आंतरिक इंटरकोस्टल, क्या बोलते हैं, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी, और तीसरी कौन सी होती है, आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी, ठीक है। तो जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशी है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बाह्य यानी बाहर की, यह पेशी बाहर की और पसलियों के बीच में स्थित रहती है। इसमें लिखेंगे यह पेशी बाहर की ओर पसलियों के बीच में यानी रिब्स के बीच में, पसलियों के बीच में स्थित रहती है। और ये कहाँ पे होगी, जब ये आंतरिक है, नाम से ही लग रहा है, तो ये आंतरिक इंटरकोस्टल कहाँ पे होगी, अंदर की ओर होगी, ठीक है। और ये श्वास लेते समय सहायता करती है, और क्या करती है, पसलियों को ऊपर उठाती है। ये जो है, ये श्वास लेते समय, जब हम श्वास लेते समय सहायता करती है, सहायता करती है, और हमारी पसलियों को, रिब्स को क्या करती है, ऊपर उठाती है, और रिब्स को ऊपर उठाती है, ठीक है। और जो आंतरिक पेशी है, ये कहाँ पे होगी, यह पेशी
अंदर की ओर, अंदर की ओर, कहाँ पर? पसलियों के बीच में, कहाँ पर? अंदर की ओर, पसलियों के